इसका दायरा सीमित हो जाता है। लेकिन जो गुरु का नाम है, सदगुरु रविदास जी का नाम है, सदगुरु समझदार जी के नाम लेने से इस जीव की किस तरीके से बन चुकी है। संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज के शिष्य हुए हैं धर्मदास। उसी कुल उसी जाति के, और जब उन्हें नाम की जिज्ञासा उनके अंदर आई तो गुरु रविदास जी से उन्होंने पूछा कि गुरु महाराज, ये नाम जो है, जो आप कह रहे हैं कि नाम से मुक्ति हो जाएगी, नाम से कल्याण हो जाएगा, नाम से उद्धार हो जाएगा जो भी सदगुरु का नाम सुमरेगा, इसका प्रैक्टिकल में कैसे पता चले हमें? तो गुरु महाराज ने कहा, तुम प्रैक्टिकल करना चाहते हो? धर्मदास जी ने कहा कि गुरु जी आपकी कृपा हो जाएगी तो हो जाएगा प्रैक्टिकल। तो गुरु रविदास जी ने कहा कि धर्मदास, तुम जाओ यहां से और रास्ते में जाओ, रास्ते में तुम्हें जंगल में जब तुम जाते रहोगे तो रास्ते में तुम्हें एक कीड़ा नजर आएगा, एक कीड़ा नजर आएगा, और उस कीड़े के कानों में गुरु का नाम ले लेना। तो जैसे धर्मदास जी रास्ते में जा रहे थे तो उनको एक कीड़ा नजर आ रहा, धरती पे चलता गया। तो धर्मदास जी ने उस कीड़े के कान में नीचे को झुक करके गुरु का नाम ले दिया। अब जैसे ही उसने गुरु का नाम लिया, वो तुरंत कीड़ा एकदम मर गया। कीड़ा एकदम मर गया नाम सुनते ही। धर्मदास जी को अचरज हो गया, भाई ये क्या हो गया? गुरु का तो नाम जीवाता है, और जैसे नाम लिया वो तुरंत मर गया। अचंभे में पड़ गए, सोचने लगे। फिर गुरु जी के पास गए, गुरु जी जैसे मैंने आपका नाम लिया वहां वो तो तुरंत मर गया। कहने लगे कोई बात नहीं, तू अब तक फिर जा और अपने तुझे की हिरनी और हिरनी का बच्चा मिलेगा, और उस हिरनी के बच्चे के कानों में तू गुरु का नाम ले देना। जैसे धर्मदास जी रास्ते में से गए तो हिरनी और हिरनी का बच्चा वहां जंगल में चल रहा। धर्मदास जी ने उस हिरनी के बच्चे के पास जाकर के कान में गुरु रविदास जी का गुरु का नाम उसने उनके कानों में जैसे ही लिया, तुरंत हिरनी का बच्चा एकदम गिर गया, उसका शरीर छूट गया। बस धर्मदास जी कहने के बाद मैं गया, अब मैं किसी को नाम नहीं सुनाने का, क्योंकि नाम तो मारने का काम कर रहा है और जीवा कह रहा। तो भाई गुरु जो है मुझे धोखा दे रहा है, अगर कहीं और भिजवा देगा जाती मूर्तियों में धोरे तो वहां क्या पता मेरे पे बच जाता। तो वो जो है मायूस हो गया, मायूस होते होते जो है फिर गुरु महाराज के पास आ गया। गुरु जी ने कहा एक बार और चला जा, तुझे अब ज्ञान हो जाएगा। वो गुरु जी कहा को जा, रास्ते में तुझे एक गाय और गाय का बछड़ा मिलेगा, और उस बछड़े के कान में गुरु का नाम ले देना। अब जैसे ही वे पहुंचे तो वहां बछड़ा गाय के नीचे चूम रहा, और धर्मदास जी आए और बछड़े के कान में गुरु महाराज का सतगुरु रविदास जी का नाम उसने उसके कान में सुना दिया। अब जैसे सुना तो उसके भी पाँव पर तो हो गए, वो फट गिर मर गया। कह लगे भाई बिल्कुल ही बेड़ा गया, अब मैं गुरु की बात पर बिल्कुल नहीं चाहिए, तो मारने का काम करे। कोई बात नहीं, गुरु महाराज ने उसे आकाशवाणी हुई, अरे मायूस मत हो धर्मदास, वापस आ जा। अब गुरु महाराज के पास जाता और हाथ जोड़ के खड़ा हो जाता, गुरु महाराज मैं नहीं जानना चाहता कि नाम की महिमा और नाम का उपकार क्या है,
होता है, किसका नाम लेने से क्या होता है। तो धर्मदास जी, गुरु रविदास जी ने कहा कि धर्मदास एक नगर में पहुंचा और राजा के यहाँ एक बच्चा पैदा हुआ है, जाकर के अपने उसके कानों में गुरु का नाम सुना दे। अब जैसे ही वो नगर में पहुंचा तो राजा के यहाँ तो जो है ढोल ढमाके खुशियां हो रही है, जैसे यहाँ सब चीज बजी, ढोलक में सब। अब जैसे ही वहां खुशी हो रही थी, अब जैसे ही धर्मदास जी राजा के महल में प्रवेश हुए, उन्होंने कहा सिपाहियों से कि भाई मुझे राजा के यहाँ जाना है, मुझे राजा के महल में अंदर प्रवेश करना है। कहने लगे नहीं, यहाँ तो खुशी मन रही है, राजा के यहाँ एक बच्चा पैदा हुआ है, उसकी धूमधाम से खुशी मन रही है। आप कौन है? कहने लगे कि भाई कह देना राजा से मेरी बात अंदर तक पहुंचा दे कि गुरु रविदास जी का शिष्य धर्मदास आया है। तो ये बात सुनते ही सिपाही ने अंदर गया और राजा दौड़ा दौड़ा चला, क्योंकि राजा भी धार्मिक परिवर्तक और गुरु महाराज का जो है शिष्य था। धर्मदास जी का आदर सत्कार किया और कहने लगे कि महाराज कि आप ऐसी खुशी के मौके पर आए हैं कि मेरा जो है मेरा महल और मेरा भाग्य धन्य हो गया। कहने लगे भाई हमें तो तेरे बच्चे से दो बात करनी है। कहने लगे चलो, अब तो बड़ी खुशी की बात है कि आपका भी आशीर्वाद मिल जाना ऐसे मौके पर। तो जैसे ही धर्मदास जी उस बच्चे के पास गए और बच्चे के पास जाते ही जाने जैसे उसके मुख के पास धर्मदास जी ने कानों के पास मुंह लगाया नाम सुनाने के लिए, तभी वो बच्चा बोला कि कहो धर्मदास क्या हाल है। वो कहने लगे, एक छोटा सा बच्चा और एकदम बोलने लगा। उसने कहा कि धर्मदास मैं वही कीड़ा हूं, मैं वही कीड़ा हूं जो इस नग 84 में भटकता। तूने आकर के गुरु का नाम जैसे मेरे कानों में सुनाया तो मेरी 84 और आवागमन कट गई। तुरंत मेरी जो है बंद छूटी और फिर जो है मैंने ऐसे कर्म किया था, फिर मुझे नहीं जाकर के पशुओं में जन्म मिला। और उस तरीके से जिस महाबंद छुड़ाई, ऐसे ही बंद फिर मैंने जन्म लिया हिरनी के यहाँ। और जैसे तूने मुझे गुरु का नाम सुनाया तो गुरु के नाम ने मुझे वहां से भी मेरी बंद छुड़ा दी। सदगुरु समदास महाराज की। फिर जो है बछड़े के गाय के यहाँ मैंने जन्म लिया और गुरु महाराज ने तुझे भेजा, तेरे सहारे से तो मेरी बंद छुड़ी है। और उस बछड़े से भी बंद छूट गई और यहाँ गुरु के आशीर्वाद से आज मैं राज महल में यहाँ गुरु महाराज ने भेजा। सदगुरु रविदास महाराज की। तो इसलिए ये मानव चोला एक राज महल है। ये मानव चोला वैसे नहीं मिलता कि ये सोच चल रहा हो कि वैसे ही मिल गया, कि तेरी कृपा। तो कहे संत से सब होते हैं, जो चाहे सो करे और संग रखे भगवान संत से वो भी डरे। कि धर्मदास तेरे सहारे से मेरी भी बंद छूट गई, ऐसी सदगुरु रविदास महाराज की कृपा। तो इसलिए गुरु का नाम लेने से इस 84 में से इस तरीके से ये जीव निकल करके और गुरु महाराज की शरण में चला जाता है। इसीलिए नाम की महिमा, नाम का उपकार बड़ा है। इसीलिए बताया है कि नाम